चलिए भाई, तो आपने देखा यहाँ पे 52 तक के जो भी क्वेश्चन थे हमने पार्ट 1 में कर लिए थे फिलिंग द ब्लैंक में, और यहाँ पे हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये था कि 100 200 500 जो भी फिलिंग द ब्लैंक हम कर रहे थे, और फटाफट से इसके आगे के देखेंगे बिना टाइम वेस्ट के साथ। चलिए भाई फटाफट से करते हैं, और अपनी स्पीड बनाए रखिएगा क्योंकि टाइम कम होता है लेकिन चीज ज्यादा होती है। कह रहा है कि नन आप, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NON लिखा हुआ है नन, और मैंने बताया था कि नन आपके बाद देखो आप, नन आप, तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो भैया नन आपका दिया गया है, ये तो आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, है भाई, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। इसके बाद भले ही ये प्लूरल दिया गया हो, भले ही ये प्लूरल दिया गया हो, लेकिन आपके बाद आने वाली जो भी चीजें होती हैं वो आपके ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो भी चीज वो ऑब्जेक्ट की तरह ली जाएंगी। ये तो सब्जेक्ट है नन, और नन के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमने कहा सिंगुलर आना चाहिए, और सिंगुलर हैज और है में से सिंगुलर कौन, तो कहेंगे हैज है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। फटाफट से देखिए एनीबडी, एनीबडी तो सबको मालूम है ना कि एनीबडी कोई, तो बताओ एनीबडी तो वैसे भी सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, कह देंगे सिंगुलर है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यहाँ पे भैया क्या हो जाना चाहिए, इज हो जाना चाहिए। फटाफट से देखिए रैन, वर्षा, वर्षा क्या करती है भाई बताओ, वर्षा के लिए क्या होना चाहिए, फाल होना चाहिए, फाल्स होना चाहिए, तो कहेंगे सिंगुलर होना चाहिए ना, तो भाई क्या होना चाहिए, फाल्स होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है द सन, बताओ सन के साथ में सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो भैया सन के हिसाब से वेस्ट में बताता जो भी कुछ फैक्ट वगैरह होते हैं उनके साथ ज्यादातर सिंगुलर ही रहता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, तो भैया यहाँ पे सेट्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मून वगैरह के लिए आएगा तो वहां पे आप सिंगुलर ही रखें। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, ढेरों सारे क्योंकि क्वेश्चन है, ढेरों सारे आपके क्वेश्चन है, पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, आपके पार्ट 2 में इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं आपके। कह रहा है कि देयर एन एग ऑन द प्लेट, जल्दी से बताइए कि देयर, अब देयर जो होता है उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है ये, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए एन एग मतलब एक अंडे की बात हो रही है, तो बताओ इज और आर में से किसको लगाएंगे, देयर इज, एक अंडा है वहां पे, है भाई, तो आपका इज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखिए कह रहा है कि विनय एंड मुकेश, विनय एंड मुकेश दैट क्लेवर बॉय, इज और आर में से किसको लगाएं, जल्दी से बताइए, इज और आर में से किसको लगाएं। मैंने बताया था एंड से सब्जेक्ट 1 और एंड से लगा है सब्जेक्ट 2, और 2 सब्जेक्ट एंड से लग जाएं तो हमारी जो पी आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल जो भी आपकी मेन वर्ब बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जल्दी से देखिए कह रहा है कि मनोज द टॉलेस्ट, अब देखो मनोज के बाद कामा लगा है, इसको मैं आगे पीछे कहीं ले जा सकता हूं, तो मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, बात तो मनोज की हो रही है ना, भले वो टॉलेस्ट हो, तो बताओ यहाँ पे देखो यहाँ तक दिया गया है, लेकिन बात मनोज की हो रही है, तो मनोज आपका क्लेवर है ना कि टॉलेस्ट वगैरह सब कुछ। ठीक है, इज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मनोज इज क्लेवर ऑफ ऑल, ऐसा कर सकता हूँ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ठीक है, तो मनोज इज द टॉलेस्ट, ठीक है, ऐसा बना सकता था मैं, इसको थोड़ा तोड़ सकता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट तो मनोज की बात हो रही, बाकी आगे कुछ भी दिया गया हो। अब यहाँ पे देखिए दीज चिल्ड्रंस मदर इल, तो बताओ भले ही बच्चे ज्यादा हो लेकिन उनकी माँ बीमार है। ठीक है, तो दीज चिल्ड्रंस मदर इल, उनकी माँ बीमार है ना कि है, तो माँ तो एक होती है ना, तो यहाँ पे इज लगाएंगे, तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होता, इज, ठीक है, इज दीज चिल्ड्रंस मदर इल, कह रहा है कि क्या उन बच्चों की माँ बीमार है, तो माँ तो एक ही होगी ना इन बच्चों की। ठीक है, इस हिसाब से। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से मूव करते हैं। चलिए भाई फटाफट से करिएगा क्वेश्चन को, और बाद में अपना रिजल्ट देखा करिए कि आप कितने क्वेश्चन तक सही कर पाए हैं, ए या बी जो भी करके। कह रहा है कि आ ईयर, जल्दी से बताइए, आ ईयर जल्दी से। ठीक है, आ ईयर के बाद में देखो 12 मंथ्स लगा हुआ, तो आ ईयर हैज हैव लगाएं, तो भैया 1 साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। द लिटिल गर्ल, देखो छोटी बच्ची जो है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल, तो बताओ द लिटिल गर्ल है, छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यू ही एंड आई। ठीक है, यू ही एंड आई, बताओ ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 1, और फ्रेंड की बात हो रही है तो पेयर बिल्कुल सही है। अब देखो 2 3 1 के हिसाब से, अब देखो यू ही एंड आई, यहाँ पे क्या लगाएं, तो भैया यहाँ पे लगाएंगे प्लूरल। तो जब कभी एंड से लगे होते हैं, मैंने अभी बताया था एंड से लगे हुए सब्जेक्ट में ज्यादातर आपका क्या रहता है, प्लूरल रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर। ऐसा मत कर देना आई, आई के बाद एम लगा दिया, ठीक है, आई के बाद आर आ जाएगा यहाँ पे। कह रहा द वेगस, वेगस का मतलब होता है परिणाम, परिणाम या मेहनताना। ठीक है, परिणाम या मेहनताना, जिसको आप बोलते हो हमारा जो रिम्यूनरेशन मिला है, हमारी जो परिणाम मिला है हमें, जो हमने मजदूरी करी उसकी मजदूरी मिली हमें, तो वेगस ऑफ सिन, तो भैया जो सिन का परिणाम, ये पाप का जो परिणाम होता है डेथ, तो भैया पाप का जो परिणाम वेगस, ये वेगस आपका भले लिखा हो लेकिन है ये सिंगुलर,
भैया भले ही आपको देखने में ये प्लूरल लग रहा हो, लेकिन ये आपका सिंगुलर होता है। और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हियर द वर्ब वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, स्पीड में ही चलिएगा एकदम रॉक वाले तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े सिंपल है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ। चलिए भैया फटाफट से देखिए, कह रहा है कि द पुलिस, पुलिस आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पुलिस सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए। तो भैया पुलिस के साथ में प्लूरल लगाओ, ज्यादा बेटर है। द पुलिस, अगर ऐसा होता जब उसको सिंगुलर करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखेगा द पुलिस मैन। अगर ऐसा कर रहा है तो सिंगुलर रखना। ठीक है, ये मैन निर्धारित करेगा एक है दो है। बाकी अगर टाइटल है द पुलिस तो पुलिस हमेशा प्लूरल रहेगी। द पुलिस जैसे पीपल होता है, द पुलिस हैव कास्ट द रॉबर्स, तो यहाँ पे हैव से जाएंगे। ठीक है, कास्ट से कंफ्यूज मत होना। ऑल द फर्नीचर, तो बताओ ऑल द फर्नीचर। और फर्नीचर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग फर्नीचर को फर्नीचर्स कर देते हैं, ये एरर में पूछ लेता है। तो यहाँ पे फर्नीचर ही सही रहेगा, इसको प्लूरल नहीं करेंगे। है भाई, तो कह रहे ऑल द फर्नीचर, सारे के सारे जो फर्नीचर है वो कैसा है, सारा का सारा फर्नीचर कॉस्टली है। फर्नीचर नहीं, फर्नीचर कॉस्टली है नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए अब बैंड। अब देखो ये बैंड आम म्यूजिशियन, तो भैया जो बैंड यहाँ पे बैंड लगाया गया है, अगर केवल बैंड बोल सकता, बैंड आम म्यूजिशियन मतलब जो जादूगरों का जो समूह होता है या जो लोग बाजा वगैरह बजाते हैं उनका जो समूह होता है उनको बैंड बोलते हैं कि बैंड पार्टी आई है, बैंड बाजा वाले आए हैं। ठीक है, तो भैया अ बैंड आम म्यूजिशियन, तो भैया ये आ बैंड है, एक ग्रुप को बता रहा है। ये ग्रुप, इसके बाद भले ही ये प्लूरल हो, भले ही प्लूरल हो, लेकिन आफ लग गया और आफ के बाद में आने वाला जो भी कुछ है वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। और सब्जेक्ट तो हमारा एक बैंड है, एक ग्रुप, किसका ग्रुप हो किसी का भी हो, कुछ मतलब नहीं है, आपका सिंगुलर रहेगा। और सिंगुलर में हमने इज आर में से किसको चुन लिया, इज को चुन लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर स्क्रीन, अ लॉट ऑफ मनी दैट हैज बीन स्पेंट। आगे कह रहा है कि आपकी जो मनी थी, काफी सारा आपका जो पैसा है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फटाफट से देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज और हैव आपके ऑप्शन दिए गए। तो भैया अलॉट ऑफ मनी, देखो यहाँ पे अलॉट ऑफ मनी। और मनी आपका कैसा होता है, मनी आपका कैसा होता है भैया जल्दी से बताइए। तो मनी वगैरह के लिए हम ज्यादातर क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलॉट ऑफ मनी हैज बीन। ठीक है, पैसा खत्म हो गया है, गए हैं नहीं, पैसा खत्म हो गए हैं नहीं, गया है। बताओ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा फटाफट से। यहाँ पे कह रहा है कि शिप आफ्टर शिप। अब देखो मैंने बताया था डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप, कई सारे से क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ ना सोचना, यहाँ पे कुछ ना सोचना, कह रहा सैलिंग बाई। तो बताओ यहाँ पे अब वाज वर्ग के हिसाब से, तो भैया वाज लगा देंगे। इज और आर होता तो यहाँ पे इज लगा देते हैं। ठीक है, तो इज या वाज यहाँ पे कुल मिला के बात यहाँ पे किसकी करेंगे, हम सिंगुलर की करेंगे। कह रहा एक के बाद एक जहाज सैलिंग बाई, सैलिंग जैसे होता है, बाई आपका ऐसे लगा हुआ क्योंकि जो वर्ड होते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन लेकर के चलते हैं। तो सैलिंग, एक के बाद एक जहाज क्या कर रहा है, तैराकी कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो शिप आफ्टर शिप, एक के बाद एक। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, ऑफ के बाद आया और तुरंत ही ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द कलर, तो भैया कलर मतलब एक रंग, तो भैया रंग कैसा भी हो, देखो इन फूलों का जो कलर है वो चार्मिंग है नहीं, कलर्स नहीं लिखा है, कलर लिखा हुआ है। तो भैया क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। यहाँ पे क्या था, वाज था, यहाँ पे इज हो जाएगा। कह रहा है द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, कह रहा है वाटर, पानी की बात हो रही है और इन नदियों का जो पानी है वो अच्छा नहीं है। बात समझ में आई, ये तो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू यूज अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग यू भैया, ऑफ के बाद जो भी कुछ आएगा ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वाटर है और वाटर के हिसाब से इज लगाएंगे। और ये याद रखना, ये वाटर आपका कैसा होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, WATER है, वाटर आपका क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसको प्लूरल करने की कोशिश करेंगे तो ये वाटर्स बन जाएगा, जिसका मतलब नदी नाले हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे आयरन बताया था, आयरन का प्लूरल करेंगे आयरन, जंजीरें बन जाएगा। ठीक है, तो वेगस हो जाएगा। इस टाइप से आपके वर्ड हैं। अब देखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, कह रहा एक टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स आपका भले ही प्लूरल हो लेकिन है तो ये ऑब्जेक्ट ही ना। आगे देखो टीम, तो एक टीम की बात हो रही है, अ टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की एक टीम पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, पहुंच चुकी है तो हैज लगा देंगे। चलो भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बिल्कुल रॉक तरीके से एकदम तैयारी करते रहना है आपको फटाफट से। और इस बार दिखाना है उनको जो ये कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप नंबर नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द मैंगो, बताओ एक आम की बात हो रही है, एक आपका आम दिया गया, उसका आधा आम खराब हो गया है। तो बताओ भैया आधा आम खराब हो गया है तो सिंगुलर ही ना, तो बताओ क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है। यहाँ देखो बात हो रही है मैंगोज की, तो बताओ एक ये आम हो गया, एक ये आम हो गया, इस टाइप से। अब पता नहीं कितने आम है, कई सारे आम है। और हाफ, बताओ ये आपका हाफ हो गया,
हाफ आम कितने हो गए, रोटेन, तो बताओ 2 आम है यहाँ पे कम से कम। प्लूरल में हमें नहीं श्योरिटी होती कि कितने होंगे जब कभी प्लूरल थिंग्स दी गई हों और उसका परसेंटेज दिया जाए। याद रखना, जब कभी हमारा क्या दिया गया हो, कोई चीज प्लूरल दी गई हो और प्लूरल का क्या हमसे बोले, परसेंटेज पूछे, ठीक है, हमसे क्या पूछे, प्लूरल का परसेंटेज पूछे, तो चाहे हाफ हो, 2/, हो, भिन्न, फ्रैक्शन, परसेंटेज हो, इसके अलावा फ्रैक्शन हो, याद रखना प्लूरल का परसेंटेज, प्लूरल का फ्रैक्शन, जो भी कुछ होगा वो प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि आम 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो मैंगोज, आधे आम खराब हो चुके हैं, आधे आम खराब हो चुके हैं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, ना कि है, तो हैं को यूज करेंगे। तो बताओ वाज लगाएं वर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो प्लूरल, ये हमारा प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से जो भी आगे होगा तो वो भी प्लूरल। ये हमारा सिंगुलर, तो इस हिसाब से आगे वाला ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सब केस में नहीं होगा, ठीक है। ये किसके केस में है, किसका फ्रैक्शन, तो ये हाफ ऑफ किस पे डिपेंड है, इस मैंगो पे डिपेंड है। आगे देखो कह रहा है योर ट्राउजर्स, आपके जो ट्राउजर्स, ये देखो ट्राउजर्स आपको प्लूरल दिखेगा, लेकिन ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, ये सारे भले ही आपको आपके क्या दिखते हो, प्लूरल दिखते हो, लेकिन है तो ये सिंगुलर ही। तो बताओ न्यू, तो बताओ वो नया है। एक सेकेंड, कह रहा है कि योर ट्राउजर्स, आपके जो ट्राउजर्स हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड, अच्छा ये अच्छा आपने बताया ना, अभी मैंने बताया था पैंट्स आपका हो गया, सीजर्स वगैरह हो गया, ग्लासेस, चश्मा, इस टाइप से जो भी कुछ आपके पैर वाली चीजें होती हैं इनको हमेशा प्लूरल लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा प्लूरल के हिसाब से आर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा उस हिसाब से प्लूरल के हिसाब से आर हो जाएगा। अब पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अब देखो जब कभी ट्राउजर को हमें सिंगुलर में बताना होता है तो आ पेयर, 2 पेयर, इस हिसाब से बताते हैं। बाकी हर जगह पे प्लूरल रहता है, ये प्लूरल रहता है, लेकिन अब यहाँ पे आ पेयर, एक पेयर की बात हो रही है, तो ये आपके आ पेयर किसको बता देगा, सिंगुलर को बता देगा। इस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और इस सिंगुलर के चक्कर में यहाँ पे हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर हो जाएगी, है भाई। चलिए भैया फटाफट से, चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि द पीपल ऑफ माई विलेज, कह रहा है कि लोग मेरे गांव के, ठीक है, द पीपल ऑफ माई विलेज, तो भैया लोग हैं मेरे गांव के। तो भैया लोग कैसे हैं, ये प्लूरल है ना, यहाँ पे देखिए इज लगाए कि आर लगाए, कुछ आगे सोचना ही नहीं है, प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, क्या सोचना, इज आर में से आर को चुनेंगे, है भाई। आगे कह रहा अ नंबर ऑफ, मैंने बताया था अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, ठीक है, और इसके बाद आने वाली चीजें भी प्लूरल। देखो ये भी आपका क्या दिया गया, प्लूरल दिया गया, तो ये भी प्लूरल वो भी प्लूरल। तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब, आपकी आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो बताओ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। द नंबर ऑफ, बताया था चीजें रिपीट होंगी, चीजें रिपीट होंगी। अब देखो द नंबर ऑफ, इसमें क्या था, देखो आ नंबर ऑफ, तो ये बताओ चीजें डिफाइन हो गई थी, मतलब प्लूरल है तो सब कुछ प्लूरल चल रहा, कि छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या है का मतलब आ चुकी है, छात्रों की संख्याओं की गणना की जा चुकी है, इस हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ, स्टूडेंट की संख्या का पता नहीं है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया रहता है वो ये दिया रहता है कि यहाँ पे जो आ है वो डिफिनाइट है, यहाँ पे इनडिफिनाइट है, यहाँ डिफाइन ही कितने हैं तो कितने नहीं है, तो वहां पे इसलिए प्लूरल नहीं करते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे, इज 50, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, डिफिनाइट आर्टिकल होता है, ठीक है, ये डिफाइन कर देगा कि जितने भी हैं वो 50 हैं, 55 है, लेकिन इसमें डिफाइन नहीं होता, तो इस चक्कर में इसको प्लूरल करते हैं। चलिए भैया फटाफट से 40 मील, ठीक है, 40 माइल्स ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अब 40 माइल्स 10 रुपीज, 10 किलोमीटर, सब कुछ बता चुके हैं। अ लॉन्ग डिस्टेंस, आगे यहाँ क्या लगाएगा, इज आर है तो इज लगाएंगे, वाजवर होता तो क्या लगाते भैया, जल्दी से बताओ, वाज लगाते, ठीक है। जल्दी से बढ़िए, जल्दी से बढ़िए क्वेश्चन पे, सारे के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है बार बार। कह रहा है कि द परसेंटेज, अब देखो मैंने बताया परसेंटेज ऑफ सक्सेस, सक्सेस का परसेंटेज, सक्सेस हमारा कैसा है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका परसेंटेज कुछ भी निकालो सिंगुलर ही आएगा, और इस हिसाब से हमारा सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेस अभी बताया ना, सफलता, सफलताएं नहीं होता, सफलता ही होता है। मीसल्स अ डेंजरस डिसीज, तो ये बीमारी का नाम है, और आपको ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मीसल्स के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर आपकी आएगी, तो यहाँ पे किसको लेंगे, इज को लेंगे, यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। एक डेंजरस बीमारी है। आगे देखो द पुअर, द पुअर बताया था, पुअर आपका गरीब होता है, लेकिन जब कभी इस एडजेक्टिव के आगे दा लगा देते हैं तो ये गरीब लोगों की कम्युनिटी को शो करता है, मतलब गरीब लोग मेहनती होते हैं, गरीब लोग मेहनती होते हैं, होते हैं नहीं हैं, आता है, ठीक है, आर लगा दिया, क्योंकि ये आपके प्लूरल होते हैं, ठीक है,
ये आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। फटाफट से देखिए, मैनी आर चिल्ड्रन, मैनी के बाद अगर केवल आपका क्रिमिनल आता, अगर ऐसे लिखा होता MANY मैनी और यहाँ लिखा होता क्रिमिनल, तो ये क्रिमिनल गलत हो जाता, क्योंकि मैनी के बाद आने वाला जो भी कुछ होता वो प्लूरल होता, तो मैनी क्रिमिनल्स, उसके बाद भी आपका प्लूरल ही आता। लेकिन यहाँ पे देखो, मैनी के बाद में एक कि कई में से जो क्रिमिनल है, यहाँ पे मैनी के बाद जब ए आ जाए तो समझ लेना सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चुका है। तो मैनी आ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और हैज है में से सिंगुलर को उठाएंगे, तो हैज को उठा लेंगे। फटाफट से देख लीजिए, आपका हैज आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल मैनी है तो उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट भी हमारा देखो प्लूरल है, आने वाला जो भी कुछ है, तो क्रिमिनल आपका प्लूरल हो गया। यहाँ देखिए, मैनी आ है तो मैनी आ के बाद ये देखो आ लग गया ना, तो आ के चक्कर में सिंगुलर रहेगा और इसके हिसाब से भी ये भी सिंगुलर रहेगा। चलिए भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया फटाफट से देखिए, फटाफट से चलते करते जाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नन ऑफ द स्टूडेंट, तो भैया नन बताया ना भी, नन और आप स्टूडेंट कुछ भी हो तो इस हिसाब से क्या आएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अ फ्यू टीचर्स मतलब सम, अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ टीचर्स, तो बताओ कुछ टीचर्स तो मतलब प्लूरल हो जाएगा ना, कुछ टीचर की बात हो रही है तो आर लगाएंगे, है भाई, तो ये आर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखिए, वन ऑफ देम, उनमें से एक है, तो एक ही ना, या ऐसे समझ लो ऑफ के बाद आने वाला ये ऑब्जेक्ट, ऐसे समझ लो, तो ऑफ वन बचा, तो वन के अकॉर्डिंग हम किस पे जाएंगे, वाज पे जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखिए, ईच एंड एवरी पेन, तो बताया था ईच और एवरी का पेयर भले ही एंड से जुड़ा हो, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर ही रहेगा, तो हम वाज के थ्रू जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ठीक है, भले ही ईच एंड आपका एंड से लगाओ, लेकिन है तो प्रत्येक, कह रहा कि प्रत्येक, हर एक जो पेन है वो क्या था, लाल कलर का था। ठीक है, चलिए भैया फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज 100 का आपका 100 तक पहुंचना है। फटाफट से कह रहा है कि ईच गर्ल, अब देखो ईच गर्ल प्रत्येक लड़की, ये कैसा सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये भाई सिंगुलर, हैज है में से किसको लगाएं, सिंगुलर, तो भैया कहेंगे हैज को लगाएंगे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फटाफट से क्वेश्चन देखते ही माइंड में आंसर तुरंत स्ट्राइक। एवरीवन, एवरीवन के बाद आफ 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 आ गया ना, तो ये सब्जेक्ट तो ये है, बाकी तो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट एवरीवन सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से इज और आर में से इज को लगा देंगे। ठीक है भाई, जल्दी से देखिए आगे। देखा, नथिंग बट ट्रीज, कह रहा है कि नथिंग बट ट्रीज, इसका पेयर आपको पता होगा, जैसे कमरे में कुर्सियों के अलावा कुछ भी नहीं था, तो देयर इज नथिंग बट चेयर्स इन द क्लास, इस हिसाब से बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लगा देंगे, नथिंग बट ट्रीज, नथिंग बट आया ना, नथिंग एवरीथिंग, इस टाइप से जो भी होगा यहाँ पे सिंगुलर ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। कह रहा है कि पेड़ के अलावा वहां कुछ भी नहीं देखा गया, देखे गए नहीं, देखा गया। चलिए भाई आगे देखिए, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से, बिल्कुल सही बात, नॉट ओनली द प्रिंसिपल की बात हो गई, बट आल्सो द टीचर। बता दें आपको एक बात कि नॉट ओनली और बट आल्सो के पेयर में हमारा जो भी आपका सेकंड, देखो यहाँ पे समझना इस चीज को, आपका यहाँ पे लिखा होगा नॉट ओनली, ONLY, नॉट ओनली, यहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्ट 1, फिर आपका लिखा होगा बट आल्सो, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा बट आल्सो, यहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्ट 2, और आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट 2, नियरेस्ट सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट जो हमारा पास में। तो बताओ बट आल्सो के, देखो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए एक सेकंड, बट आल्सो के बाद, तो बट आल्सो के बाद ही तो है ये सब्जेक्ट 2, तो और यहाँ पे देखो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इस भरने वाले के पास में क्या है, द टीचर्स, तो टीचर्स हमारा प्लूरल है, तो इस हिसाब से हम प्लूरल पे जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि नॉट ओनली और बट आल्सो का पहली बात तो पेयर होता है। दूसरी चीज कि जब कभी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़े हो, तो बट आल्सो के पास में वाला, या बट आल्सो के देखो आगे कौन सा, द टीचर्स, सेकेंडरी सब्जेक्ट बोल रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या यूज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, जो कि हमारा आर दिया गया था, और इस हिसाब से आर हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़िए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट से देखेंगे, यहाँ पे जो कि दिया गया है, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वाज वर, आगे आपको भरना है, क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स हेयर। कह रहा है क्रिमिनल, अब मैंने बताया है ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू विद, अकॉर्डिंग टू विद, अब देखो विद हमारा क्या हो जाएगा, एज अ प्रीपोजिशन, इफ वी आर गोइंग टू ट्रीट विद एज अ प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन वी ऑल नो दैट आफ्टर अ प्रीपोजिशन वी आर गोइंग टू यूज एन ऑब्जेक्ट एंड वी आर ट्रीटिंग इज एज अ ऑब्जेक्ट, इसको मैं एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिमिनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैंने कहा वाज आना चाहिए, तो इस हिसाब से ये वाज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हर्ड होता है समूह किसी का, तो गाय वगैरह का जो समूह होता है उसके लिए हम हर्ड को यूज करते हैं, तो कह रहा है हर्ड ऑफ काउज, कह रहा है काऊ का जो समूह है, जो झुंड है,
ठीक है। आगे देखिए, तो भैया झुंड तो एक ही है ना, तो झुंड को एक कैसा लिया जा रहा है, एक कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे किसको लेंगे, सिंगुलर को लेंगे। सोचना कुछ भी नहीं है, एक झुंड की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो, एक झुंड की बात हो, एक ग्रुप की बात हो, एक पंच की, एक बंच की, एक जो भी कुछ की बात हो, बैंड की बात हो, तो वहां पे सिंगुलर ही रहेगा। चलिए जल्दी से, तो यहाँ भैया आपको ये तो समझ में आएगा हो कि विद के बाद में ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे अ क्रिमिनल, और यहाँ पे ऐसे अ क्रिमिनल वाज अरेस्टेड विद ऑल हिज फॉलोअर्स, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, बस थोड़ा सा रूप बदल के लिखा गया है। मोर देन वन पेन, तो यहाँ पे देखिए मोर देन वन पेन। अब ये कॉन्सेप्ट था कि मोर देन के बाद किसको क्या यूज किया जाए, तो मोर देन वन पेन, देखो यहाँ पे, तो मोर देन और वन पेन, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वहां पे यहाँ पे सिंगुलर रहता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, यहाँ पे वाज रहेगा, ठीक है। मोर देन वन पेन मतलब एक पेन के अलावा या ज्यादा से जो क्या थे वहां पे अवेलेबल थे, यहाँ पे अवेलेबल थे, यहाँ पे एक हिसाब से एक सेकंड, यहाँ पे वाज ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। वन पेन वाज अवेलेबल, ठीक है। मोर देन वन पेन वाज अवेलेबल देयर, ठीक है। मोर गर्ल्स देन वन, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, मोर, एक सेकेंड, मोर गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गर्ल्स आ गई, ठीक है। मोर गर्ल्स मतलब कई सारी लड़कियां, यहाँ पे कुछ नहीं था, मोर गर्ल्स देन वन, वहां पे कई सारी, एक के अलावा वहां पे कई सारी लड़कियां, मतलब जब कभी देन लगा देते हैं, एक तो बट, अगर एक्सेप्ट, ये सब होते हैं कि एक के अलावा कई सारे, एक के अलावा कई सारी लड़कियां क्लास में प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे, क्योंकि ये प्लूरल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मोर देन वन पेन, तो केवल और केवल मोर आपका रहेगा, तो इस हिसाब से आपको वाज होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूंगा इस चीज को। चलिए फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका आज 100 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन तो खत्म होने नहीं है। कह रहा है कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, देखिए यहाँ पे एवरी एवरी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एंड लगाओ, लेकिन फिर भी हम एवरी के हिसाब से यहाँ सिंगुलर रखेंगे, और जो कि हैज है में हैज होगा। भले ही आपको कंफ्यूजन हो कि एवरी बॉय है और एंड से लगा है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, इस हिसाब से यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। लेकिन याद रखना एवरी से लगा है, ये एवरी की जगह अगर ऐसा होता अ बॉय एंड अ गर्ल, तब यहाँ पे कुछ और सीन होता, ठीक है। कह रहा है कि द जरी, देखो जरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, बताया था अभी, ये डिवाइड हो गई, अब देखो अपनी ओपिनियन में, बात समझना। अभी यहाँ पे ऐसा होता देयर, बताओ ये क्या है, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन कैसा है, सिंगुलर है। अब यही सारा खेल डिसाइड करेगा, ये सिंगुलर, तो बताओ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से वाज वर्ब में कौन आएगा, वाज। अब बताओ जरी भी तो सिंगुलर है, मैंने बताया था कि दोनों की तरह रोल प्ले करेगा, जरी कभी कभी प्लूरल कभी कभी सिंगुलर। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये जरी सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, सब कुछ सिंगुलर, इट्स आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अगर देयर होता तो वर लगाते। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था आपका हैज था। जल्दी से देखिए, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये आपकी कहावत की तरह लिया जाएगा, ठीक है, कि सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो बताओ ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। ये आपका एक ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आपका एक केस की तरह लिया जाएगा, कहावत या मुहावरे की तरह लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इज लगाए रहे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए 6 टाइम्स 2, जल्दी से बताइए। अभी बताता कि 2 and 2 मेक्स, तो 6 टाइम्स 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज, ठीक है, इज होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। चलो भैया फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। अच्छा 100 आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन और आपको कर देते हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके 200 तक की पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। जल्दी से देखिए, उनका लेवल थोड़ा और अप होगा, ठीक है। तो फटाफट से क्या करिए, क्वेश्चन को करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिल्क एंड हनी, देखो ये भी एक क्या हो गया, एक पेयर हो गया, तो मिल्क एंड हनी, तो बताओ जल्दी से बताइए। अब देखो यहाँ पे कास्टली थिंग्स, तो यहाँ पे आप समझिए कि कास्टली थिंग्स बता रहा है कि ये 2 चीजें होंगी, ठीक है। कास्टली थिंग होता तो एक पेयर था, जैसे डिश था, अगर डिशेस होता तो 2 चीज थी, तो ये थिंग्स बता रहा है कि यहाँ पे जो चीजें हैं ये 2 चीजों की बात हो रही है, तो इस हिसाब से यहाँ क्या लगाएंगे। और अगर ये थिंग प्लूरल ना सिंगुलर होता तो कुछ बात और होती। द पोएट एंड द फिलोसफर, देखो द इसके साथ, पोएट के साथ, सब्जेक्ट 1 के साथ भी लगा और सब्जेक्ट 2 के साथ भी कोई ना कोई आर्टिकल लगा। जब 2 आर्टिकल किसी 2 सब्जेक्ट के साथ में लगे हों और बीच में एंड लगा हो, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। राइस एंड फिश, अब देखो माय फेवरेट डिश, यहां अगर क्या होता, डिशेस होता तो क्या लगाते, आर लगाते। लेकिन यहां क्या है भाई, यहां पे क्या है भाई, एक सेकेंड, यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे जल्दी से देखो, यहाँ पे क्या है, डिश है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्योंकि एक मेरी फेवरेट डिश है, एक डिश की तरह ट्रीट कर रहे हो। जल्दी से देखिए, कह रहा है कि नीदर यू नॉर ही, और अभी बताया था कि नीदर हो आइदर, इन सबके पेयर में, इसका पेयर देखो, ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है। नियरेस्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगी, जल्दी से बताओ, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सिंगुलर है,
ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के चक्कर में इज और आरएम में सिंगुलर कौन है, इज है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। और बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और शेयर, और यहाँ पे मैं एक ही चीज लिखूंगा, जय हिंद। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई।